हेलो, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का अपने एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज अपनी केमिस्ट्री को जर्नी को आगे लेके चलते हैं। ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री में आपकी 2 क्लासेस कंप्लीट कराई थी और 2 क्लासेस में हमने फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 7 तक सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन, जितने संभावित क्वेश्चन थे, सभी रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चनों को विद कंसेप्ट के साथ चीजों को समझा और सॉल्व किया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपने देखे, ठीक है ना। चलिए, ये आपकी केमिस्ट्री की आपकी 3rd क्लास है ना। तो रेलवे को में आज जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद चलते हैं अपने इस फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 8 को लेके। अब देखो ये 8 कैसे है। अब देखो वी ट्रिपल आई, वी का मतलब होता है ये रोमन अंक का डिजिट है, ठीक है ना। अब वी का मतलब होता है 5, आई का मतलब होता है आपका 1, और कितनी बार आई है आपका 3 बार, ठीक है। जब फाइनल सबको ऐड करेंगे तो 5 1 1 1 3 बार है, कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये रोमन अंक डिजिट है जो कि वैल्यू आपको सबकी पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बचपन में चीजों को समझना था, कक्षा 2 3 4 5 तक बताई जाती हैं। चलो, ये कौन सा चैप्टर नंबर आपका 8 है। क्या है? मोल संकल्पना, हाँ, मोल संकल्पना एवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट एंड एवोगाद्रो कुछ नंबर। इस चैप्टर से आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद कुछ आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके, न्यूमेरिकल इससे दबा के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके उस चैप्टर में, देखते हैं क्या क्या और किस तरीके से एग्जामिनर में ने इसको इनको प्रीवियस ईयर में सेपरेट किया था क्वेश्चनों को, यहाँ पे कैसे बताया था, किस तरीके से वो पूछना चाहता था। चलिए, ये आपका देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान मास मतलब क्रमशः की वैल्यू क्या होती है। किसकी किसकी पूछ रहा है? आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की। तो ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी, 12 और 1, ठीक है ना। बाय यार्ड वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, थोड़ा सा इसका फार्मूला तो आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ इनकी कुछ भार वैल्यू भी याद रखनी है। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है आपका 32, ठीक है ना। लेकिन अणु, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे अणु भार और नीचे वाला ये आपका मोल वाली वैल्यू, जब आप इसको फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻23। अच्छा, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर से वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगी, जो घात होगी वो हो जाएगी माइनस में। बेसिक चीजें हैं, सबको पता होंगी, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट खराब करते हुए अपना क्वेश्चन को करते हैं टिक। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? डी नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी 100% करेक्ट है। समझ में आए चीजें ना। चलिए, ये कुछ जितना भी आपको कराया जा रहा है, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं करना है, नोट डाउन नहीं करना है। आपको सारा कुछ टेलीग्राम पे एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपको देखिए 83 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम के 144 ग्राम में वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी ग्राम में, ठीक है। ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको करना पड़ेगा पहले सॉल्व। देखिए, जो आपका मैग्नीशियम होता है, जो कि आपका mg से इसको करते हैं डिनोट, दर्शाते हैं, का अणु का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है आपका 24 AMU, ठीक है ना। 24। इसके मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु संख्या। बस फाइनल इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तत्वों का भार रखेंगे वैल्यू, और नीचे अणु के भार, अणु का द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे। जब फाइनल इसको करेंगे कट तो 6 टाइम में जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आइए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे 273, ठीक है ना, के पर ये इतनी वैल्यू सॉरी, क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन
कि कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब पर डालेगी, न्यूनतम दाब पर डालेगी। ठीक है ना, चलिए इसका आपको और आगे भी सॉल्व कराएंगे। न्यूनतम दाब पर डालेगी तो कुछ नहीं, बस वैल्यू देखना है आपको। देखिए यहाँ से जो आपको गिवन है, बस इसको आपने देखा यहाँ पे इतना कुछ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा, वैल्यू आपको देखना है यहाँ से, ये इतनी है 0.0355 ग्राम। ठीक है ना, और या 0.001 मोल पर न्यूनतम दाब डालेगी। ठीक है ना, कितना, क्योंकि ये इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके बाद कुछ आगे और आपको सॉल्व कराया गया है, देखिए क्या है वो आपका और एक्स्ट्रा बताया गया। देखिए क्या कि इसके बाद में अणुओं की संख्या न्यूनतम, अब अणुओं की संख्या न्यूनतम की वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है ना, या इसी को आप जब सेपरेट करके लिखेंगे तो फाइनल आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इसका करेक्ट है। समझ में आया ना चीजें, चलो चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। आइए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का घनत्व, जो आपका ऑक्सीजन का घनत्व है वो कितना है, 1.429 ग्राम। ठीक है ना, पर है ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयन कितना है, मतलब आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आणविक आयतन। कुछ नहीं, वैल्यू यहां से देखिए आप, देन आप आंसर देख पाएंगे कि ऑक्सीजन का 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है आपका 32। चीजें आपको याद रखनी है भाई, पाई आर। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का घनत्व, जो डेंसिटी होती कितनी होती, वैल्यू आप देख पाएंगे 1.429। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन जो होगा, जब इसके वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए द्रव्यमान की वैल्यू नीचे और घनत्व की वैल्यू आप डिनोमीटर में रखेंगे इसका। ये जब वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से तो इतनी आ जाएगी। जब फाइनल इसको करेंगे सॉल्व, पॉइंट हटाया, नीचे आपके 3 जीरो बढ़ गए। जब फाइनल इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी लीटर में। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी कुछ चीजों को आप देखिए, मैथ में एक कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट। ठीक है ना, उससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिजिटल सम, बहुत ही कंसेप्ट अच्छे, कई बड़ी बड़ी लंबी कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे फंस जाते हैं वहां पे। तो आपका डिजिटल सम वहां पे कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड ये बता देगा। ये डिजिटल सम कंसेप्ट कोई मैथ का, ये मैथ का कोई चैप्टर नहीं था, ये एक कंसेप्ट बना दिया गया। तो डिजिटल सम से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है ना, और एक और होता है कंसेप्ट आपका डिविजिबिलिटी। तो आप जब मैथ सेक्शन में जाएंगे तो सारा कुछ बेसिक आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं आपकी, तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आइए आपका 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक जो द्रव्यमान किसका होगा, मास की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं, यहां से आप पता लगा सकते हैं। देखो इनका कुल मोल द्रव्यमान कितना होता है आपका, ये वैल्यू है। ठीक है ना, इसके बाद H3 का कुल मोल द्रव्यमान आपकी वैल्यू ये है। ठीक है ना, बस देखना आप खुद पता लगा पाएंगे कौन ग्रेटर देन है किससे हाँ लेस देन की वैल्यू से। ठीक है, अतः NH3 का कुल द्रव्यमान कितना होता है आपका, ये वैल्यू है। उसके बाद देखिए इस प्रकार NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, डी। समझ पाए ना चीजों को, चलते हैं नेक्स्ट। आइए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का परमाणु, किसका, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका, 12। ठीक है ना, इसके बाद कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या बतानी है। ठीक है ना, किसकी, अणुओं की संख्या। कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद रखना है, अणुओं की संख्या इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या 24/12। ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, जहां पे आपको 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है।
समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर SO2 में के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? देखिए सल्फर, जो आपके सल्फर के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है आपकी? 6.023 इंटू 10⁻23 वैल्यू आपको याद रखनी है। कितनी? 10⁻23। इसके बाद आइए अतः, ठीक है, सल्फर के 0.6 अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या। अब इसके परमाणुओं की संख्या वो आपकी देखिए, बस इंटू कराएंगे देन फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। देखो फाइनल आप आंसर पाएंगे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। बस जब पॉइंट का फंडा है ना यहाँ से, वो ये सब बेसिक चीजें देखो भाई मेरी आनी चाहिए। जैसे कि देखो हम थोड़ा सा बताते हैं आपको बेसिक। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताएं, जैसे देखिए 1 2 3, हाँ ठीक है। इसके बाद इंटू करा रहे हैं इसकी 10⁻2 से, मतलब कि अगर 100 से करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसकी चीजों को समझना, यहाँ से थोड़ा बेसिक समझना। देखिए कितने पॉइंट के बाद एक अंक है, तो नीचे आपका एक जीरो आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब मेरी बात भाई ये समझना कि क्या, जब इस वैल्यू को आपने 100 से कराया क्या, मल्टीप्लाई, जब इस वैल्यू को आपको 100 से मल्टीप्लाई कराया तो कितने जीरो थे यहाँ पे? तो देखो 1.23 यहाँ पे आपका जीरो था। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई, कितने जीरो के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वही मतलब ये होता है कि ये पॉइंट आपका उतने अंक यहाँ पे लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3, और एक अंक बाद और था तो जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? कुछ नहीं, बस बेसिक सी चीजें हैं। फाइनल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 3.613 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर आपका डी 100% करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये आपको समीकरण दी गई है, ठीक है ना। इस समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं, यहां से आप देखिए, पहले तो इसको करते हैं सॉल्व। किसी भी संतुलित समीकरण, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों ओर सभी यौगिकों के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों तरफ इसकी बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ की वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उक्त रसायन, उक्त रासायनिक, ठीक है, समीकरण में उत्पादन में 2 हाइड्रोजन और 2 HCl क्लोरीन, मतलब ठीक है ना, इसके बाद अधिक हैं। बस कुछ नहीं, यहां से देखो बताया गया है ये आपके जब इसको सॉल्व करेंगे देन फाइनल दोनों को कराएंगे हैंडल। देखो आपको पानी तो बाहर निकल के चला जाएगा, सबसे पहले इसे करते हैं H2O, ठीक है ना, इसमें से H2O को बाहर निकाल दिया। इसके बाद देखिए Pb आपका 1 है, उसके बाद देखो Cl यहाँ पे कितना है आपका 2, तो बस बैलेंस कर दिया, Cl की वैल्यू 2 कर दी, बस इसी दोनों देखो आपकी बैलेंस हो गई। यहाँ पे आपको बैलेंस करना नहीं सिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो रिएक्शन सॉल्व कराने का मेथड आपको बताएंगे, एक क्लास में उसको सॉल्व कराना बता देंगे पूरा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? किसके? ऑक्सीजन के। यहां से पढ़िए, आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र जो होता है कितना होता है? O और 2। ये देखो जैसे कि O और घात में कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि कोई नंबर है उसके बाद कुछ वैल्यू पावर में होती है, तो ऐसा ही इसका मीन ये होता है, कोई नंबर है उसके बेस में कोई वैल्यू है, ठीक है ना, दोनों का मीन पूरा का पूरा अलग है। चलो इसके बाद देखो ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना आया आपका? 16 ग्राम, ठीक है ना।
और ऑक्सीजन के 0.3 मोल अणु का आणविक द्रव्यमान जो होगा आपका कितना होगा, बस इंटू कराएंगे, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 इंटू, देखो 16 इंटू 2 इंटू 0.3, आप देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका, देखो 32, और 32 के बाद इंटू कराएंगे किससे, आपको 0.3 से 0.3 से आप जब इंटू कराएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है 6 लिखा, उसके बाद 3 3 का 9 और एक अंक बाद दशमलव, तो आपने दशमलव लगा दिया, देन फाइनल आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी 100% करेक्ट है ना। पिंक कलर से टिक करें, बहुत ही प्यारा कलर होता है। चलो 9.6 ग्राम। चलिए चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितने, 90 ग्राम वाटर में मौजूद मोल की, नंबर ऑफ मोल की संख्या, ठीक है, मतलब कि मोल की संख्या आपसे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, आपको 10 बार मैंने बताया है कि बस फार्मूला याद करो, देन इसकी वैल्यू याद रखो, फाइनल आप आंसर निकाल पाएंगे। क्या एक मोल H2O जल का द्रव्यमान कितना होता है आपका, फाइनल इसको करेंगे। हाँ हाइड्रोजन मतलब 1 × 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, वैल्यू आपकी 16, कल बहुत इत्मीनान बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। इंटू कितना है हाइड्रोजन आपका, ठीक है, उसके बाद जब फाइनल इंटू कराएंगे 16 दूनी 32, ठीक है ना, 16 दूनी, सॉरी अब देखो ये दो अलग अलग है ना, इसका ये और प्लस, पहले तो आप कराएंगे इंटू, कितना आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 16, और 16 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 18, मतलब 18 ग्राम। फाइनल आप जब फार्मूला निकाल यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्या है, मोलों की संख्या इज इक्वल टू ग्राम में भार अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी होगी, अणु भार, 90/18, 18 से 5 टाइम में जाएगा आपका 5 मोल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आइए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम या कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु। सबसे पहले तो इसको देखना पड़ेगा ना, वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है इसकी। किसी भी पदार्थ के 1 मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु तथा कण होते हैं, ठीक है ना, अणु और कण दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं, वो होते हैं आपके 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है ना, कितना 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है ना। कौन सा आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी और डी में, देखो भटक मत जाना, देखो ए तो आपका करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, बी तो वैसे भी आपका ब्लेंडर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड के, अब देखो ये आपका एज इट इज लग रहा है, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी 10⁻23 10⁻23, पर मेरे भाई देखिए आपका यहाँ पे देखिए अणु और परमाणु, जल्दीबाजी में अगर नहीं दिखता है, जरूरी नहीं कि अगर नहीं देखा तो फिर आप, हो सकता है कि आप गलत टिक कर दे ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या अणु पूछ रहा है, तो अणु वाला आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, डी आपका रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि आगे से ये परमाणु का, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको गलतियों से बचना है। चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितनी वैल्यू परमाणु होते हैं, यहां से आप पता लगा पाएंगे। देखिए ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है आपका, ओ की वैल्यू 16, ठीक है ना, ओ की वैल्यू कितनी होती है 16। कौन है, SBI 5, कॉल आ रही किसी की, चलो हाँ। इसके बाद देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी होगी, बस इसको देखिए 16 होती है, 16 डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा आपका 1 मोल, ठीक है ना। और 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपकी ये होती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, बार बार इसीलिए बता रहे हैं, होते हैं। और अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, वो आपके ये होते हैं। ठीक है ना, बस रिपीट करा दिया, कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका सी। माइनस में तो होगा नहीं वैल्यू, पहले ही दोनों कट जाएंगे ऑप्शन, इसके बाद 22 तो आएगी नहीं, 23 वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपका 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह दखत हुआ, क्या दखत हुआ, यह दखत हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु के वजन 16 ग्राम है। ठीक है ना, ओजोन का अणुभार क्या है, इसका ओजोन का अणुभार क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस आप फाइनल सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 ग्राम। ठीक है ना, वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसके बाद देखिए ओजोन मतलब O3 का अणुभार कितना है, 16। ठीक है ना, अब O की वैल्यू तो आपकी 16 है, अब ट्वाइस मतलब थ्राइस है ना, मतलब 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई करा गया है। ठीक है, तो 16 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 ग्राम पर मोल। 48 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ पाए ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपसे 95 नंबर कह रहा है कि रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द को परिचित किया, किसने कराया था। ठीक है ना, तो यहां से इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनकी जो अवधारणाएं थ्योरी वगैरह है, जो कुछ भी है देखते हैं यहाँ से। किसने किया था, फ्रेडरिक विल्हेम। ठीक है ना, किसने, फ्रेडरिक। बहुत ही अजीब से नाम होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है ना, पढ़ेंगे तो याद हो जाए। फ्रेडरिक विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कब किया था, 1853 से 1932 तक। ठीक है ना, 1853 से 1932। एक जर्मन रासायनिक वैज्ञानी थे। कौन से, जर्मन रासायनिक विज्ञान थे। इन्होंने रासायनिक संतुलित और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए 1909 में रसायन विज्ञान को नोबल, ठीक है ना, इनको नोबल पुरस्कार भी क्या मिला, नोबल पुरस्कार मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1896 में, ठीक है ना, 1896 में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था, इन्हीं के द्वारा। मोल एक लैटिन शब्द है, यह बात भी याद रखनी। क्या मोल जो है आपका क्या है, एक लैटिन शब्द है, बाकी आप हाईलाइट कर लेना, जिसका अर्थ डेर है। क्या, डेर, ये भी याद रखना, जिसका अर्थ क्या है, डेर होता है। सन 1967 में, कब, 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत करा। ठीक है ना, कब, 1967 ईस्वी में इसको मोल के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है ना, मोल द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा आपका, बहुत ही बढ़िया। आप देख पाएंगे जॉन डाल्टन होंगे, कल जॉन डाल्टन के बारे में बहुत ही चर्चा हुई थी, चैप्टर ये आपका नेक्स्ट था। ठीक है ना, एमिदो एवोगाद्रो नहीं, इसके बाद ए लेवोइसियर, ये भी आपको बताया गया था, एक विलियम ओस्टवाल। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, विलियम ओस्टवाल्ड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी 100% करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रसायन, कौन से रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है। देखिए यहां से आपको याद रखना है, परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रासायनिक जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था, ये वाली लाइन यहां से। ठीक है ना, डेर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, उसे मोल कहते हैं। और एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है, क्योंकि एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु।
ठीक है ना, इतने एटम होते हैं इसमें, कितने, इतने एटम होते हैं। डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ए। समझ पाए ना, बस चीजों को लिंक करना है और चलना है स्पीड में आगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम का परमाणु, किसका, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, कुछ नहीं, यहाँ से फाइनल आप सॉल्व कर दिए। 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होती है, आपको यह देखना है। डायरेक्ट वैल्यू याद रखने की, 1 ग्राम परमाणुओं में मोलों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। इसके बाद देखो फाइनल, यहाँ से आप जब फार्मूला यूज करेंगे, अतः मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ का द्रव्यमान अमाउंट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। वैल्यू रखेंगे 54 ग्राम अपॉन 27 ग्राम, 2 बार में डायरेक्ट वैल्यू कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 27 दूना 54 होता है। आपको ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिख रहा है, 2 मोल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल की जो है वो सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। चलिए, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बात सत्य है। ठीक है ना, ये पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और देखते हैं आगे, फिर ये टिक करेंगे ना कौन सा है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻20 परमाणु होते हैं, नहीं ये बात रॉन्ग है। 3 नंबर स्टेटमेंट पे आते हैं। 3 नंबर स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहे हैं, ये पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होते हैं, करेक्ट। इसके बाद इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, करेक्ट। तो कह रहा है इन विकल्पों में से कौन सा सही है। अब देखते हैं, अगर आते हैं ए नंबर पे, देखिए ए सी और डी आपके सही है, ए सी और डी, अरे बहुत सही, पहले ही ऑप्शन मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी आपके ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन मतलब N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, जिसमें अणु के मोलों से द्रव्यमान क्या है। ठीक है ना, अब देखिए जो आपका N2 मतलब नाइट्रोजन परमाणु ये 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी, कितना होता है आपका 14 ग्राम 14, कितना 14। याद रखना है मेरे भाई, बार बार हम नहीं बताने आएंगे, अदरवाइज मैं बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम मिलेंगे नहीं आपको बताने के लिए। चलो, नाइट्रोजन अणु N2 के 1 मोल द्रव्यमान का वैल्यू आपकी 14 होती है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि इसको ट्वाइस किया गया, इस वजह से, मतलब 2 से, तो 14 दूनी 28 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद देखो नाइट्रोजन अणु N2 के 0.5 मोल का द्रव्यमान फाइनल इंटू कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 ग्राम। ठीक है ना, कैसे देखो 28 इंटू 5 मतलब कितना है 0.5, 0.5, जीरो को तो आप कंसीडर मत कीजिए, अभी भूल जाइए। देखिए यहाँ से 8×5 = 40, इकाई का अंक आया 0, आपका कैरी कितना फॉर्मेट में है आपका 4, 5 दूनी 10, 4 14, एक अंक बाद दशमलव था यहाँ लगाया तो कितना आया 14, 0.0 ग्राम। जीरो का पॉइंट के बाद 0 है, कोई महत्व तो नहीं इसका, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 14 ग्राम। छोटी छोटी चीजें जो कि आपको समझ के चलना है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या बताना है। किसकी, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद मोलों की कणों की संख्या बताना है। अब देखिए कार्बन की वैल्यू कितनी होती है आपकी 12 के, देखो कार्बन को 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। ठीक है ना, इसे एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, और ये एवोगाद्रो संख्या के जस्ट इक्वल होती है ना। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट। टिक तो कर लो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। माइनस में वैल्यू नहीं होगी, पहले ही कट जाएंगे, 23 फिक्स होता है आपका, जैसा कि आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 100 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 100 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एक मोल के में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या क्या कहलाती है? नार्मलता, द्रव्यमान संख्या, एवोगाद्रो संख्या या परमाणु क्रमांक। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, एवोगाद्रो संख्या। अब तो इसका भी चर्चा करना चाहिए ना, पूरा का चैप्टर ही चल रहा है इस पे कंसीडर हुआ, इसी पे बेस्ड। ये चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 100 सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 100 सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी? किसमें? 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी? क्योंकि अणुओं के लिए, ठीक है ना, अब मोलों की संख्या इज इक्वल टू ग्राम में भार अपॉन अणु भार। फार्मूला आपको ये यहाँ से बनाना है। इसके बाद देखो, जो आपको देखो जल का अणुभार है इज इक्वल टू कितना है आपका, ये निकला, ठीक है ना। नंबर ऑफ संख्या वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो आपका एन है। 90/18 5 बार में सीधा चला जाएगा। और देखो ओ की वैल्यू तो आप जानते हैं 16 होता है, ठीक है ना, +2 इज इक्वल टू 18, और 18 ग्राम मोल आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 5 कहाँ है? बी नंबर, ठीक है ना। क्योंकि पानी जानते हैं ना H2O होता है आपका, इसकी ओ की वैल्यू होती है आपकी 16, एच की वैल्यू 1 होती है, 2 टाइम है, ट्वाइस है, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 + 2 फाइनल आएगा आपका 18, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, आप वैसे भी इतने स्मार्ट हैं, बस चीज़ों को बताना है, टू द पॉइंट समझना है और टिक करके आगे चलना है। आइए 103rd नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड के, मतलब एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, कितने होते हैं? यहां से आप पता लगा पाएंगे ना कितने होते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको होता है CH3COOH, मतलब COOH होता है, वहां पे आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपका एसिड है ये, ठीक है ना। ये जहां पे जुड़ जाएगा वो एसिड बना देगा उसको। चलो ये बेसिक बात है फिलहाल। एसिडिक अम्ल के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। बस कुछ नहीं, वैल्यू बताई गई है कि परमाणु, देखो ऑक्सीजन के 2, बस यहाँ पे देखो क्लिक करा दे, देखो एसिटिक, देखो एसिटिक अम्ल के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल CH3COOH, फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। इसको रासायनिक में ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जिसे एथेनाइट, क्या एथेनाइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप एक नाम से और जानेंगे, किसका? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनाइट नहीं, सॉरी, एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किससे? एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक कार्बनिक अम्ल है, जो कि एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी महक आती है। जब आप सिरका देखेंगे तो उसमें खट्टा तो हो ही जाता है बहुत ही से, जब उसको अगर जल्दी से आप सिरका चाहिए, ढक्कन खोलिए, जब बोतल वगैरह में धरिए, ज्यादा जल्दी से सूंघिए तो बहुत ही तीखी गंध होगी, आपके नाक में बहुत तेज से लगेगी ना, खट्टा तो होगा ही, उसके बाद बहुत ही तीखी महक होगी, ठीक है ना। चलो तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका? हाँ। देखो ये आपको चीजें थोड़ी थोड़ी जो है ना, छोटी छोटी, ये आपको याद रखकर चलनी है, ठीक है ना, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल में पहुंच क्लियर कराती है। इसका क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए 2। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपसे कह रहा है, कह रहा है सोडियम के 69 ग्राम में, किसके? सोडियम के 69 ग्राम में, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के
12वें भाग, कितने, 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना वेट इसका। मोल संकल्पना से परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू तत्व का कुल द्रव्यमान अपॉन मोल संख्या। तत्व का कुल द्रव्यमान की वैल्यू है आपकी 69 अपॉन मोल की संख्या आप कितनी है आपकी 3। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 23 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 105th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, किसके, हीलियम के। कुछ नहीं, यहां से आप देखिए फॉर्मूला, हीलियम में मोलों की संख्या ग्राम में भार अपॉन अणु पर परमाणु भार, ठीक है, एवं हीलियम का अणु भार, सॉरी एवं हीलियम का अणु एवं परमाणु कितना होता है आपका 4। इसके बाद देखिए मोलों की जो संख्या हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू रखेंगे उसकी ग्राम में भार की संख्या अपॉन अणु, और परमाणु भार की वैल्यू रखेंगे 16 जब में जाए 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 16, ठीक है ना, 16 चौको 64। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं। परमाणु द्रव्यमान आपको बता दिया गया कि N की वैल्यू है आपकी 14, H की वैल्यू है आपकी 1 और O की वैल्यू है आपकी 16, जो कि आप पहले से ही ऑलरेडी जान चुके हैं। अब देखिए नाइट्रिक एसिड कैसे लिखेंगे, HNO3, HNO3। आपसे बता दिया गया है मेरे भाई की क्या कह दिया गया है कि H की वैल्यू आपकी 1 है, N की वैल्यू आपकी कितनी है, N की वैल्यू आपकी 14, इसके बाद O की वैल्यू आपकी 16 है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करा गया, कितना हो जाएगा 16 48, ठीक है ना। फाइनल सबकी वैल्यू जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 14 और 1, ठीक है। जब फाइनल सबकी ऐड किया करेंगे तो 63 आ जाएगा। इसके बाद मोलों की संख्या पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन अणु भार 63 अपॉन 63, ठीक है ना, कट जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी 1 मोल, ठीक है ना। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है वो तो आप जानते ही हैं भाई, कितना 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, किसके, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। बार बार कह रहे हैं भाई मेरे, याद रखना है तो याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 6.0 लिखा देते हैं, चलो 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस में रहेगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 108 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, क्या, H2SO4। परमाणु भार इसका जब निकालेंगे तो H की वैल्यू आपकी 1 होती है, ट्वाइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद S और इसके बाद प्लस 32, ठीक है ना, मतलब 16 होता है। O की वैल्यू कितनी होती है आपकी 16, ठीक है। जब आप इसको फाइनल जब ऐड करेंगे देखो 16 और 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा गया मेरे भाई, क्योंकि ये 4 था, है बस, कुछ नहीं मेरे भाई। देखो आप जानते हैं H की वैल्यू आपकी 1 होती है, और देखिए एस आपका आज के समय में नया निकल के आया तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 32, और O की वैल्यू तो आप जानते हैं 16 होता है। बस अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करा गया है ट्वाइस थ्राइस वगैरह से किसी ना, तो उससे भी आपको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, बस चीजों को समझना है, उसके बाद आगे चलना है। जब फाइनल इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 98 ग्राम, 98 ग्राम।
इसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका फाइनल 25 ग्राम। इसके बाद देखिए मोलों की संख्या, पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन पदार्थ का अणुभार 25/98। जब फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.255। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अतः 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के 0.255 मोल होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 0.255। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ओके चलो, बस इसको देखो सॉल्व कर लेंगे ना। 25, अच्छा देखो हमें नहीं लग रहा है कराना पड़ेगा। 25/98 जाएगा नहीं तो जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा। ठीक है, दो बार में जाएगा बस। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, एक 19। फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर चलता चला जाएगा। ठीक है ना। बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं वहां पे। अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक अणु में, हाँ किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻3 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या बतानी है आपको। ठीक है ना, कुछ नहीं, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या क्या, n के बाद ऐसे इसको डिनोट करते हैं। चलो एवोगाद्रो की संख्या इज इक्वल टू कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसके बाद देखो CO2 में कणों की संख्या कितनी है आपकी, नंबर ऑफ कण कितने हैं आपके, जो कि आपको गिवन करा दिए गए, ये वैल्यू आपने आपके एज इट इज नोट कर ली। अब इसके बाद देखियो n की वैल्यू ही तो निकालना है आपको, तो दिए गए कणों की संख्या अपॉन एवोगाद्रो की संख्या, जो कि आपकी m/n/n0। इसके बाद देखिए बस इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू आपके एज इट इज सेम है, कट जाएगी। अब इसके बाद देखिए जब फाइनल आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कि 0.5। अब देखो अगर पॉइंट हटाया तो नीचे कितने कितने अंक हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 3। यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितने जीरो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 थे ना। देखो यहाँ से ये वैल्यू तो पूरी कट जाएगी, पूरी की पूरी कट जाएगी। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो नीचे आपके 4 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद नीचे देखो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कितने पॉइंट है, 1 2 3, 3 वैल्यू ऊपर आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कट के नीचे आया आपका 10, एक जीरो और एक साथ। जब इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, बेसिक चीजें आपको समझ लेना है। चलो चलेंगे, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन है, थोड़ी थोड़ी आपको बता दे रहे हैं, बस आप कर लेना। फाइनल सॉल्व तो हम करा ही दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आइए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 में के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी होगी, आप जानते हैं एक मोल सल्फर में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, इसके बाद देखिए 0.6 मोल सल्फर में हो जाएगा आपका, बस इससे इंटू करा देंगे, वैल्यू दी गई है ना, ये इससे इंटू करा देंगे। जब फाइनल इंटू कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। अब देखो ये जो वैल्यू जब इसमें इंटू कराएंगे तब देखो यहाँ पे कितने अंक बाद, पॉइंट के बाद कितने अंक थे यहाँ पे 3, और वहां पे पॉइंट के बाद कितने अंक है आपके 1। जब इसको इससे इंटू कराएंगे तो पॉइंट के बाद ये राइट से लेफ्ट की तरफ खसकता है पॉइंट। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 अंक बाद आ गए तो ये आपकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो वैल्यू आपकी फाइनल ये आ गई। इसमें आया आपका, देखो उसके बाद नोट RRB ने उत्तर कितना माना इसका, 3.613, 3.613 इंटू 10⁻22 परमाणु माना है, किसने, RRB में ने माना है। पर अभी जब आपने सॉल्व किया है, जब आपने सॉल्व किया है तो वैल्यू आपकी ये आई है, पर RRB में ने माना है, नोट करके बनाया कि ये वाली वैल्यू है।
ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे नोट्स आपको सब बताते हुए चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका बी। क्यों? क्योंकि आया तो आपका ये है, पर आरआरबी ने माना है नोट किस करते हुए क्या आरआरबी ने उत्तर दिया है आपका ये, तो ऑप्शन नंबर आपका इस हिसाब से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, स्माइल के साथ, रिपीट हो सकता है ये। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए आपका 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? कुछ नहीं, हीलियम का द्रव्यमान जो कि आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो, द्रव्यमान इज इक्वल टू 54 ग्राम है। इसके बाद देखो हीलियम का मोल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल। अब इसका देखो मोल की संख्या जो कि आपकी नंबर ऑफ वैल्यू निकालनी है। इसके बाद देखो मोल की संख्या एन इज इक्वल दिया गया द्रव्यमान यानी स्मॉल एम अपॉन मोल द्रव्यमान कैपिटल एम, वैल्यू रखेंगे, देन फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तियां 12, पॉइंट लगाया, 4 पंचे 20, 13.5 आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना, 13.5 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अतः हीलियम के 54 ग्राम में 13.5 मोल उपस्थित हैं, ठीक है ना। आपने सॉल्व किया, देन आपने आंसर भी निकाला। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? किसके? KCl में। तो ये आप यहां से वैल्यू निकालेंगे पहले तो फाइनल, अणुओं की संख्या इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगाद्रो संख्या, याद रखना, परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगाद्रो संख्या। KCl के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अब देखिए यहां से 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इससे जब कराएंगे इंटू तो फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा। एक अंक बाद और सेपरेट हो जाएगा तो फाइनल आपका ये हो जाएगा इंटू कराने के बाद। अब देखो KCl के 0.5 मोल में 3.01 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है ना, जहां 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या का मान है। सॉल्व करने के बाद तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 113 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? किसका? CO2 का पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू रखनी है, आप जानते हैं C और O की वैल्यू 12 और 16 और डबल 2 हो जाएगा, मतलब 16 से दो गुना कराएंगे 16 का। देखो H2, देखो CO2 क्या है, CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन को अलग किया प्लस ऑक्सीजन को अलग किया, इसका द्रव्यमान वैल्यू जब निकालेंगे तो कार्बन की आपकी 12 होती है, ओ की वैल्यू आपकी 16 होती है, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32 और 12 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आप जाएगा आपका 44, ठीक है ना, फाइनल आ जाएगा आपका 44। अब देखो CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान, कुछ नहीं 10 से बस इंटू करा देंगे, अब एक का निकला है ना, तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे तो 44 के साथ एक जीरो और बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा स्मार्ट तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवोगाद्रो की संख्या जो कि n बेस में आपका a होता है, इससे डिनोट करते हैं, कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 मोल होती है, याद रखनी है आपको, किसकी? एवोगाद्रो संख्या। तो किसी त्रिपरमाणविक, क्या? त्रिपरमाणविक गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6.02 इंटू 10⁻23 ये होगी या फिर कुछ कम होगी, क्योंकि आरआरबी ने एक नोट भी लिखाया था, ठीक है ना, तो इस हिसाब से हो जाएगा नोट आपका। देखो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, चीजों को समझना है, और आरआरबी ने इस बार आपको नोट लगा के बताया था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। बाकी चीजों को ये पढ़ लेना है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 115 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CH4 में, हाँ, मीथेन 0.5 मोल का द्रव्यमान मतलब मास कितना है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। CH4 मतलब मीथेन इसको बोलते हैं, रासायनिक सूत्र आपका वो होता है CH4, इसको
मेथेन बोलते हैं, याद रखना है आपको। अब देखो मेथेन का ग्राम अणुभार। अच्छा मीथेन क्यों बोलते हैं, देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसके साथ साथ फिर आप IUPAC भी पढ़ा होगा क्या, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फार्मूला आपको भी पता होना चाहिए, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। चलो, अब आप जानते हैं कि देखो कार्बन की एक चैन होती है, उसके बाद कुछ आपके वो नंबर लिखे होते हैं ना कि कार्बन की कितनी श्रृंखला है, एक चैन बनी, एक चैन की श्रृंखला है, बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड में एन बोलते हैं, एन, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड होगा तो E इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE आइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कभी आपको बताएंगे हम। ठीक है ना, कार्बन कार्बन अगर के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है ना, तो कार्बन मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, मतलब कि कार्बन की एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक डू डेक ट्राई डेक टेट्रा हेक्सा पेंटा, ये सब आगे आपको इसलिए चलती रहती है। ठीक है ना मेरे भाई, एक बॉन्ड है तो आपका एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ना था। ठीक है ना, तो जहां जिस पॉइंट की जरूरत होगी हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बताते चलेंगे भाई। मीथेन का ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा फाइनल, जब इस निकालेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखो मीथेन के एक मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16.042 ग्राम। अब जानते हैं 0.1 मोल का मीथेन का द्रव्यमान, आप जब फाइनल इसको इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, क्या क्या आपका 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। चलो भैया बता दिया उसने, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12 होता है, ये बता भी दिया। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका, कह दिया उसने कि 4 है, इसका हीलियम का। बताइए कि प्रत्येक तत्व के एक मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, सत्य वाला कथन बताना है आपको। चलते हैं, सबसे पहले तो स्टेटमेंट सभी पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने से पहले कुछ आपको देखो कुछ पॉइंट नीचे लिखाए गए हैं, उस पर आप थोड़ा देखिए यहाँ पे, इसको नीचे जाने दो, जाएगा नहीं, चलो नहीं जाएगा वो। आइए, एक मोल हाइड्रोजन अणु इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, याद रखना। और एक मोल हीलियम परमाणु, एक मोल हीलियम का अणु कितना हो जाएगा, एज इट इज आपका सेम। और एक मोल जल अणु कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट, ये होगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23। तो कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताइए कि भैया राइट है। ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है राइट है। एक मोल कार्बन में एक मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये बात इसकी रॉन्ग है। ठीक है ना, ये बात रॉन्ग है। इसके बाद एक मोल हीलियम के एक मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये बात इसकी रॉन्ग है। इसके बाद देखिए, एक मोल कार्बन में एक मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1/3 संख्या होगी, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद देखिए जो बचा फिर वही करेक्ट है, देखो पढ़ लेते हैं क्या, एक मोल कार्बन में एक मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है, इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 117 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पानी के एक मोल, पानी के एक मोल में कितने परमाणु मौजूद हैं। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं, आप जानते हैं 10 टू द पावर कितनी होनी चाहिए, 23। 10 टू द पावर 23 होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा है, ये इक्वल है, ये कम है, 23 होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% इसका करेक्ट है। समझ में आई चीजें, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32 है, और सल्फर की
16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं, मोल की संख्या इज इक्वल टू सल्फर की मात्रा अपॉन सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। वैल्यू रखेंगे 16/32, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है इसका? डेसिमल वैल्यू 0.5। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 119 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं, फाइनल सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालें, मोलों की संख्या, परमाणु का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पदार्थ अपॉन तत्व हीलियम, ठीक है, जो कि तत्व का नाम क्या है? हीलियम He। और हीलियम के अणु का भार कितना होता है आपका? 4 ग्राम। ठीक है ना? हीलियम के अणु का भार कितना होता है आपका? 4 ग्राम। और यहाँ हीलियम का भार कितना है आपका? हीलियम का भार कितना हो जाएगा आपका? 60 ग्राम। ठीक है ना? जो कि आपको यहाँ पे कंसीडर कराया गया है कि 60 ग्राम क्यों हो गया? उसने खुद गिवन कराया था भाई, इसलिए। अतः 60 ग्राम हीलियम में उपस्थित मोलों की कुल संख्या यदि n है तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 60/4। अब 15 चौको 60 पूरा पूरा कट जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और किसी गैस के 6.023 इंटू 10⁻³ अणु को भी 1 मोल कहते हैं, ये बात भी याद रखना। चलते 120 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या किसके कितने? 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या आपको बतानी है। देखिए यहाँ से फार्मूला आपका है, मोलों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। देखो हम ये चीजें आपको चाहते तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताते, सारी चीजें लिखते हैं यहाँ पे, नोट डाउन करते तो बहुत समय लग जाता। अब आपको ये समझ, इतना इसको रेशियो देखिए, 1 मिनट में आप ये मान लो कि 4 क्वेश्चन मान लो अगर कर पा रहे हैं आप। अब अगर नोट डाउन कराते तो 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, क्योंकि लिखते समझाते भी टाइम लगता। ऐसे आपको पहले चीजें लिखी हैं और टू द पॉइंट आपको बताना है तो ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। ठीक है ना? चलिए आइए, यहाँ से कह रहे हैं मोलों की संख्या, पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। यहाँ दिया गया है पदार्थ का ग्लूकोज, ठीक है ना? पदार्थ का ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है आपका? ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना? कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपको। अच्छा ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में आप बताना NH2CO किसका होता है? NH2CONH2 किसका फार्मूला होता है? बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आप देखिए ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 किसका? ग्लूकोज का फार्मूला होता है, याद रखना है। और ग्लूकोज का अणुभार क्या हो जाएगा? सी आप कार्बन जानते हैं आपका, ठीक है, 12 होता है। 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 6 टाइम है। H की वैल्यू आपकी 1 होती है, 12 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 12 इंटू है इसके बेस में। 16 आप जानते हैं, O की वैल्यू होती है 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कराएं क्योंकि 6 है। जब फाइनल आप सबका ऐड करेंगे, 5×72, 12×12, 16×96, जब फाइनल वैल्यू सब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब देखिए यहाँ ग्लूकोज का भार कितना दिया गया, गिवन कराया गया 540 ग्राम। अब जानते हैं अतः 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की कुल संख्या क्या है आपकी? n। तो अतः यहाँ से अब दिखा देते हैं n की वैल्यू जब निकालेंगे 540/180, 0 से 0 गया, 18 से 3 बार में कट जाएगा, 18 × 54, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 121 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हीलियम के 52 किलोग्राम में क्या अणु उपस्थित होते हैं? कितने? अब जानते हैं मोलों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। देखिए हीलियम, ठीक है, हीलियम H2। अब देखो हीलियम का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना दिया गया, ठीक है ना? 2He और ऊपर वैल्यू पावर कितनी है? 4 का अणुभार 4 होता है। इसका जो अणुभार है वो कितना है? आप जानते हैं अणुभार ऊपर वाली वैल्यू होती है, अणुभार 4 है। अतः मोलों की संख्या 52/13 और 13 चौको 52 होता है। वैल्यू आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलते हैं यहां से आइए 122 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एवोगाद्रो संख्या, जो कि Na से डिनोट करते हैं इसको, का क्या अर्थ है? यहां से देखिए क्या अर्थ है। एवोगाद्रो संख्या नंबर
किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसी संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अतः इसे प्रायः एन, कैपिटल एन या एन, ये नीचे आपका ए बेस वैल्यू से दिखाया जाता है। अतः एन ए इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है, इसका अर्थ है, ठीक है ना। पढ़िए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या कर दिया, चलो कभी कभी मच्छर भी चलाने लगते हैं बोर्ड, उनका भी पढ़ने का मन करता है। अब देखिए, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में